हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नया नोटिफिकेशन लेके। और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा 400 पदों पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है और बिल्कुल फ्रेशर छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। आज के दिन अभी थोड़ी देर पहले ही इनका नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसके अंदर डिप्लोमा वाले छात्र और जिन्होंने बी टेक कर रखा है वो स्टूडेंट यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं। ये आपका सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा। गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा, सीवीटी एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन यहां पे रहने वाला है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसका अपडेट, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है। और ये जो वैकेंसी रहेगी यहां पे वो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगी। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड यहां पे नहीं कर रखा। उसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी वो आपकी 400 पदों पर ये वैकेंसी रहेगी। तो 400 पद जो रहेंगे यहां पे, उसके अंदर 250 जो पद रहेंगे वो आपके रहेंगे डिप्लोमा कैंडिडेट के, और जो 150 पद रहेंगे वो आपके बी टेक के लिए देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका रहेगा, यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने बीटेक किया है या फिर आपने यहां पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और ये जो यहां पे आपका सिलेक्शन होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम के थ्रू होगा। अब सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरा हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए। उसके अलावा ये आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा और इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है बेल ज्वाइन करने का। तो इसको जरूर से जरूर एग्जाम को फिल करिएगा और अप्लाई करिएगा। यहाँ पे प्रोसेस में आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। तो आइए जानते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहां पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा, इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बेसिकली 2 अलग अलग टाइप की पोजीशन मिल जाती है और ये नोटिफिकेशन आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन रहेगा। पहला यहां पे पोजीशन रहेगा इंजीनियर ट्रेनिंग का। अब इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए बी टेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और जो इनके द्वारा दूसरा पोजीशन निकाला है सुपरवाइजर ट्रेनिंग का, उसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। और ये अब आपका सीवीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इसमें कोई गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा, सीवीटी एग्जाम आपका होगा और उसी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं पहली वैकेंसी में आपको बता देता हूं कि वैकेंसी इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखी है। तो सबसे पहले हम जो वैकेंसी को देखेंगे वो देखेंगे यहां पे सुपरवाइजर ट्रेनी की पोजीशन। ये आप देख सकते हैं कि बेल सुपरवाइजर ट्रेनी का पोजीशन यहां पे रहेगा। और इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है सुपरवाइजर ट्रेनी की, वो आपका 250 पदों पर ये वैकेंसी है। डिप्लोमा कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में वाकायदा इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डिप्लोमा छात्र यहां पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपका इंजीनियर ट्रेनी का है। ये आप देख सकते हैं कि यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इंजीनियर ट्रेनी। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी आपकी रहेगी इंजीनियर ट्रेनी का, वो आपका 150 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 150 पद यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम दोनों वैकेंसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो यहां पे आपका इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है, आप यहां पे देख सकते हैं कि इंजीनियर ट्रेनी का जो पोजीशन है उसके अंदर आपका सीवीटी एग्जाम होगा। और इन्होंने यहां पे मेंशन भी कर रखा है कि इस बार ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं सीवीटी एग्जाम आपका होगा। तो
तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि गेट स्कोर कार्ड मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, बाकायदा नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन कर रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा। तो सीबीटी एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब जो इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि फुल टाइम बैचलर डिग्री अगर आपने की है, बी.टेक किया है अगर आपने, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, मतलब कि बीई कर रखा है या फिर आपने बी.टेक कर रखा है, दोनों टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर अगर आपने 5 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, डुअल डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे वैकेंसी का क्या इन्होंने डिवाइड किए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा चार्ट आपको एक दिख रहा होगा, और उस चार्ट के अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है सबसे पहले आपका डिसिप्लिन, क्या आपका डिसिप्लिन रहने वाला है। उसके बाद ये जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, ओबीसी कैटेगरी की है, एससी एसटी कैटेगरी की है, और यहां पे टोटल वैकेंसी इन्होंने डाल दी है। सबसे पहली बात, मैकेनिकल वालों के लिए जो वैकेंसी रहेगी वो आपकी 70 पोजीशन यहां पे रहेगी, 70 पदों पर इन्होंने मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकाली है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो टोटल वैकेंसी है यहां पे वो आपका 25 पोजीशन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकाली गई है। वैसे ही यहां पे सिविल वालों के लिए जो पोजीशन रहेगी वो 25 पदों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी एलिजिबल है, बी.टेक अगर आपने किया इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, 20 वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। वैसे ही अगर आपने बी.टेक कर रखा है केमिकल में तो आपके लिए 5 वैकेंसी रहेगी। बी.टेक किया अगर आपने मेटलर्जी में तो आपके लिए 5 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल जो वैकेंसी यहां पे रहेगी वो 150 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है फॉर ए बी.टेक स्टूडेंट, या फिर अगर आपने ड्यूल डिग्री कर रखी है, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आ जाता है सुपरवाइजर ट्रेनी का पोजीशन, और ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में निकाली इन्होंने, 250 पदों पर इन्होंने वैकेंसी यहां पे निकाली है। तो इन्होंने यहां पे क्वालिफिकेशन में क्या मेंशन कर रखा है कि अगर आपने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया है तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन यहां पे आपके परसेंटेज क्राइटेरिया मांगे गए हैं, कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है 65% आपके होने चाहिए। यदि आपकी कैटेगरी यहां पे जनरल है, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 65% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। मेंशन इन्होंने साफ तौर पे कर रखा है। अगर किसी बच्चे के 65% से कम बने हैं तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। जैसे कि 64.99% बने हैं, वो भी बच्चा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर रखा है 65% या उससे ज्यादा होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे कैटेगरी मैंने आपको बता दी। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपके 60% यहाँ पे होने चाहिए, 60% मिनिमम आपके होने जरूरी है, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैं आपका कवर कर देता हूं कि कितनी कितनी यहाँ पे पोजीशन है और कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट दे रखा है, ये आपका डिसिप्लिन है, सेम इन्होंने बता दिया है, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को डिवाइड कर रखा है, और ये आपका टोटल वैकेंसी है। तो इसके अंदर जो ब्रांच एलिजिबल होती है मेनली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ब्रांच एलिजिबल है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल ब्रांच में, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 140 पदों पर वैकेंसी निकाली है ओनली मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर तो आपके लिए 55 पोजीशन रहेगी इलेक्ट्रिकल के लिए। और अगर आपने डिप्लोमा किया सिविल ब्रांच में तो आपके लिए 35 पदों पर वैकेंसी है। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में तो आपके लिए 20 पदों पर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो रहेगी यहाँ पे वो आपकी 250 पदों पर वैकेंसी निकाली है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे 250 पद निकाले गए हैं। बी.टेक स्टूडेंट के लिए 150 पदों पर वैकेंसी है। दोनों को ऐड करें तो लगभग आपका यहाँ पे 400 पदों पर वैकेंसी है। और जो ये आपका सुपरवाइजर ट्रेनी का पोजीशन होता है, ये बेसिकली जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट होता है,
और जो आपका इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन होता है वो आपका असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लगभग उसी प्रकार की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसका जो अप्लाई प्रोसेस है कब से स्टार्ट होने वाला है। ये इनका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको जल्दी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। देखिए, आप हमेशा ऑफिशियली वेबसाइट पे ही विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेक वेबसाइट बनाते हैं। तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे ही जाके फॉर्म को फिल करना रहता है। और हमारा एक ऐसा चैनल है जो कि हम ओनली ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक ही प्रोवाइड करवाते हैं। कोई हम अपनी वेबसाइट का या फिर कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक नहीं देते, ओनली ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ रखा है। इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा, यहां पे 1 फरवरी से स्टार्ट होगा अप्लाई प्रोसेस। और जो इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का वो 28 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो आपको यहाँ पे समय मिला है वो आपको लगभग यहाँ पे 28 दिन का समय मिला है। और जैसे ही 1 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अप्लाई वीडियो बना दूंगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसके अंदर मैं आपके लिए अलग से इसका सिलेबस क्या रहेगा वो उसका पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए सिलेबस के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से मुझको बता दीजिएगा, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं ये नोटिफिकेशन आपको कहां पे मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।